एक कहावत है कि नेताजी लोगों से अगर बात करना हो या नेताजी के लोगों के क्षेत्र की जानकारी लेना हो तो नेताजी लोगों से तब मिलिए जब उनके माथे पर पसीना हो, जब वो अपने क्षेत्र से टहल के आ रहे हों, पैर सूजा हुआ हो। चुनाव खत्म हो चुका है, इसलिए कहावत बहुत ज़्यादा अभी उपयोगी नहीं साबित हो सकती, लेकिन चुनाव जस्ट 4 दिन 5 दिन पहले ख़त्म हुआ है। और हमारे साथ हैं सुधाकर सिंह जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर बक्सर से चुनाव जीते हैं और चुनाव जीत कर आए हुए हैं। आरजेडी से 4 सीट निकली है, बिहार से 4 सीट आरजेडी की निकली है, जिसमें से एक सुधाकर सिंह जी हैं जो बक्सर से हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको चुनाव जीतने के लिए। आप सभी को भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। सर सवाल यहीं से शुरू करता हूँ कि सर बिहार में चूक कैसे हो गई, क्या कितने सीटों की उम्मीद थी? देखिए, एक तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई चूक नहीं है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी कोई चूक नहीं है। एक सीट हमारे पास पहले बिहार में था जो अभी 10 है, तो हमने 10 गुना आगे बढ़े, ये चूक नहीं है। दूसरी बात कि हम इसलिए चूके बिहार में अपने लक्ष्य से, इस देश के लोकतंत्र की चौथा खंभा मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा। वह एक पक्षीय व्यवहार के जरिए 90% लोग, मीडिया के लोग 400 पार के नारे को बुलंद कर रहे थे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के जरिए। सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जो वोटिंग पैटर्न है वह एक मीडिया के नैरेटिव के जरिए भी फ्लोटिंग वोट 5% से ज़्यादा मत रहा है, ये सभी लोग मानते हैं। ये 5% वोट आपने एनडीए को दिलवा दिया, एक विफल लोगों को दिलवा दिया एग्जिट और ओपिनियन पोल के जरिए। अगर उसको आप माइनस कर दें तो फिर हम 30 जीत रहे थे बिहार में। आपने 30 से हमको 10 पे पहुंचा दिया, क्योंकि लेवल प्लेइंग नहीं था। लेवल प्लेइंग क्या है? संसाधनों के मामले में, कंटेंट के मामले में ये एक पक्षीय था। संसाधन क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मेजॉरिटी जो पैसे थे वो भाजपा के यहाँ गए, लाठी के बल पे ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए उन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया, विपक्ष को पैसा नहीं जाने दिया चुनावी फंड के रूप में। और दूसरा, मीडिया जो है वो 90%, मैं 10% पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, 90% लोगों ने उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाया एग्जिट और ओपिनियन पोल के जरिए। यही एक चूक का कारण है जिसमें हम दोषी नहीं हैं। सर ग्राउंड में ये भी कहा जा रहा था कि जो सीटों का बंटवारा हुआ गठबंधन में वो भी थोड़ा सा गलत हुआ, जिसकी वजह से हार हुई। यह तकनीकी रूप से देखा जाए तो 1-2 सीटों को प्रभावित करता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन 1-2 सीटों को प्रभावित करता है। ज़्यादातर सीटों पे मेरे अच्छे कैंडिडेट थे, हमारे अच्छे सोशल कंपोजिशन थे, हमारे जो मुद्दे थे वास्तविक मुद्दे थे, ये सभी चीज़, और मेरे वोट बढ़े हैं, कुछ ही वोटों से कुछ सीटें हारे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है जी। एक सवाल है सर, मैं जब ग्राउंड में था और आपका भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि बक्सर को मिनी काशी कहा जा रहा है। मैं युवाओं से बात कर रहा था तो युवा कह रहे थे इसे मिनी दिल्ली, मिनी मुंबई या मिनी बेंगलोर क्यों नहीं कहा जा रहा है रोजगार के जरिए? हमेशा लगता है कि आप क्यों? जो वहाँ के जो कैंडिडेट थे दूसरे दलों के, उनकी बातों को आपने सुना था। हमारी बात को सुनते तो मैंने यही कहा था कि क्यों बक्सर मिनी काशी बनेगा, बक्सर मुंबई क्यों नहीं बन सकता? ये किसी नौजवान का नहीं, मेरा था कहा हुआ। आपका एक स्टेटमेंट मैंने देखा था 3 महीना पहले, मिनी काशी हम जीत गए हैं। और कौन कहा? लगता है कि आप मिस्टेक तिवारी की बात कर रहे हैं, मिथिलेश तिवारी की बात कर रहे हैं। नहीं, कभी आप एक भी दिखा दीजिए, चुनौती है। मैंने कहा मिनी काशी क्यों? देश का प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया वहाँ, हम क्यों मिनी काशी बनाने जाए? लगता है मेरी भाषण को ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा मिनी काशी में ही जब कोई काम नहीं हुआ, क्या नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली बनारस में? क्या वहाँ नए एम्स खुले बनारस में? क्या नई इंडस्ट्री लगी बनारस में? तो जब तो हम मिनी काशी क्यों बनाए? मैं दिल्ली बनाना चाहता हूँ बनारस को, मैं मुंबई बनाना चाहता हूँ, यह मेरा कहा हुआ बात है, जिसको आप दूसरे के मुंह से
कहलवाना चाहते हैं, वो भी सोशल मीडिया हैंडल पर है मेरे भाषण। ये नहीं है कि हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी में है, आप उसको उठा के देखिए, करीब करीब 70 दिन पहले का मेरा भाषण है। आप तो 70 दिन पहले नहीं गए थे, आप गए होंगे 10-15 दिन 20 दिन पहले गए होंगे। तो इसलिए वो मेरा कहना था, और मैंने इस मोटी मांगा है कि बनारस और प्रधानमंत्री 4,80,000 से घट के 1.5 लाख पे चले आए। लोगों ने एक्सेप्ट किया हमारी बात को कि प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। युवाओं का भी यही बात था कि मिनी काशी न बना के बेंगलोर बनाया जाए, आप ही की बात जो है उन्होंने भी आगे बढ़ाई। एक सवाल ये था, थोड़ा सा ये पूर्वांचल के क्षेत्र में जातीयता बड़ा समर्थन करती है राजनीति, तो जीतने के बाद जातिगत राजनीति या सामाजिक राजनीति, क्योंकि आपके अब जो जातिगत राजनीति के आधार पर लड़े होंगे उसका जवाब देंगे। बक्सर मैं तो इशू के बेस पर चुनाव लड़ता हूँ, मैं किसान आंदोलन का आदमी हूँ। हमने तो किसानों के आधार पे वोट मांगा है, हमने तो मांगा ही नहीं जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट। मैं तो इसका भारी विरोधी आदमी हूँ। हमारे तो टीवी चैनलों के जरिए इंटरव्यू में सब बात आते हैं। मैं उम्मीद भी नहीं करता कि टीवी चैनल पे इस तरह के सवाल आएंगे। आप ही लोग सवाल करते हैं, मैं तो जवाब भी नहीं दिया किसी का, आपका भी जवाब नहीं देंगे। हम जब भी काम करते हैं इशू बेस्ड काम करते हैं। किसानों के विकास का सवाल हो, छात्रों नौजवानों के काम का सवाल हो, इन्हीं सवालों पे हमने वोट भी मांगा है। मेरे कम से कम इस देश में मेरे से ज़्यादा कोई सभा नहीं किया है। मैंने 500 सभाएं की हैं, एक कंस्टिट्यूएंसी के भीतर 500 सभा, और 20 मिनट की सभा से कम नहीं है मेरे भाषण, जिसमें मेरे सोशल मीडिया पे करीब 200 अपलोड होंगे, बाकी अपलोड नहीं है। एक भी बता दें जातियों धर्म के आधार पे मैंने कहीं चर्चा किया हो? मैं जब देख रहा था वहाँ का सर्वे, तो वहाँ पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे वो केवल और केवल जातिगत आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो राजपूत हैं 3.5 लाख हैं, जो ब्राह्मण हैं वो 4 लाख हैं, इस तरीके के आंकड़े दिखाए जा रहे थे। मीडिया वाले जो फर्जी आंकड़े पेश कर रहे थे, मैंने कई बार समझाया कि आप इस काम के लिए नहीं बने हैं। लोकतंत्र बचेगा, आप बचाने वाले चौथा लोकतंत्र के खम्भा है। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं है कि आप जातियों के प्रतिनिधि के तौर पे किसी को देखते हैं। हम लोग 19.25 लाख लोग जो मेरे मतदाता हैं, उनका हम प्रतिनिधि बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बक्सर की मूलभूत समस्याएं क्या होंगी सर? बक्सर में है भी कुछ नहीं। मूलभूत समस्या, कृषि प्रधान जिला है वो। कृषि प्रधान जिला को किस तरीके से, जिला ही नहीं पूरे बिहार को, उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया देश के प्रधानमंत्री ने। आप एक देख लें कि सबसे ज़्यादा एनडीए हारा कहाँ, जो किसान मूवमेंट के आंदोलन के एरिया थे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसी एरिया में, पश्चिमी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश किसान प्रभावित था आंदोलन का। हमारा भी इलाका जो उसमें था, इसी इलाके में वो हारे हैं चुनाव। ये नीतिगत सवाल है, ये बक्सर का अकेले सवाल नहीं है, नीतिगत सवाल है। दिल्ली में हल करेंगे, बक्सर को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। एक चर्चा बहुत ज़्यादा है, मैं बिहार में कई जिलों में था, शराब की बड़ी चर्चा है, होम डिलीवरी हो जाती है, जबकि शराब 10 सालों से बंद है, 15 सालों से। मैंने हमेशा कहा है कि भगवान नहीं मिल सकते, आप बहुत विनती करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन शराब मिल सकते हैं। इस बिहार में विधानसभा के कैंपस के भीतर शराब की खाली बोतलें को मैंने पकड़वाया था कि देख लीजिए, जहाँ सबसे सुरक्षित इलाका है बिहार विधानसभा, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ दर्जनों शराब की बोतलें कैसे पहुँची खाली। निश्चित तौर पे सरकार की मिलीभगत या सरकार के ही लोग उसका इस्तेमाल किए होंगे। जो युवा वर्ग है, जो 17-18 साल 20 साल के लड़के हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोगों से मुलाकात हुई, वो गांजा या सूखा नशा या स्मैक जैसे नशों से प्रभावित हो रहे हैं। शराब अगर इस तरीके से बेची जा रही तो राजस्व का भी नकली शराब से लाखों हजारों लोग मरे बिहार में जी, लाखों लोग जेल गए, परिवार टूट रहे हैं, राजस्व का नुकसान एक सेकेंडरी हुआ, सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, और जो वैकल्पिक दशा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको सुलझाए बिना, यहाँ तक कि हमारी राय थी या अभी भी है कि आप सिटिंग जजों की कमेटी बना लें
और उनके 3 सदस्यीय उसमें एक जांच करा लें और उसका एक सही निदान निकालें बिहार के लिए। बिहार उड़ता पंजाब से भी खराब स्थिति में चला गया है। सीधे तौर पे ये तो प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। प्रशासन की ही मिलीभगत का पहले वाला उदाहरण दिया था मैंने आपको विधानसभा के कैंपस में। विधानसभा सबसे अति सुरक्षित एरिया माना जाता है, जहां प्रशासन की 24 घंटे निगरानी में वो रहता है। वहां खाली शराब की बोतलों का उपलब्ध होना दर्जनों, जाहिर है कि कहीं पर भी वो शराब मिल सकता है बिहार में। एक आग की बड़ी समस्या है गर्मी के दिनों में। घरों में आग लग जाती है, फसलों में आग लग जाती है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो उनकी संख्या कम है और वो गांव ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी दूर है। तो अब आप सांसद चुन लिए गए, आप कृषि मंत्री भी थे कुछ समय के लिए। इसकी इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? 2 सवाल है, एक आग ना लगे, एक आग लगने के बाद त्वरित उसका प्रॉम्प्ट एक्शन हो जिससे कि नुकसान कम हो, और तीसरा है कि उसकी क्षतिपूर्ति मुआवजा मिले। ये तीनों अलग अलग सवाल हैं। तीनों ही सवाल पर हम लोग काम करते हैं। आग न लगे, आग लगने का मुख्य जो कारण है वहाँ वो बिजली के शॉर्ट सर्किट है। तो गर्मियों के दिन में हम लोग दिन के बिजली के तार में जो कंडक्टर में जो करंट है उसको हम लोग प्रवाह बंद करवा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी और भी तरीके से आग लग सकता है। कंबाइंड जो मशीनें चलती हैं उसमें भी चिंगारी निकल के आग लग सकता है, या लोगों के फसल अवशेष को जलाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग जला देते हैं, उसका आग बढ़ते बढ़ते हो जाता है। तो एक उसको मास अवेयरनेस की ज़रूरत है, और तीसरा ये है कि जो उसका मुआवजा है वो राशि बहुत कम है। 4000 रुपये एकड़ बेसिकली देखा जाए तो जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। जब फसल 60,000 रुपये का नुकसान होगा, वहाँ आप देते हैं 4000 रुपये। कैसा आपका फसल बीमा योजना इस देश में चलाया जा रहा है? तो सर ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष अपनी भूमिका बहुत मजबूती से नहीं निभा पा रहा है? देखिए, अभी कई लोगों से मैं यही सवाल कर रहा था, मीडिया के लोगों से, कि सवाल सत्ता पक्ष से होता है कि विपक्ष से होता है? सत्ता पक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, यह मीडिया ये बात प्रचारित करेगी कि विपक्ष पर दोषारोपण करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसने कहा कि हमने अपनी भूमिका निभाया नहीं? सर अगर सत्ता पक्ष कमजोर हुआ शराब बेचने के मामले में, विपक्ष का भी तो कोई आंदोलन, विपक्ष का आंदोलन, विपक्ष के आंदोलन, विपक्ष के भी तो विधायक हैं। अभी आप गूगल है ना, आपके यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है ना, गूगल है ना, सर्च करिए, मेरा 100 बयान है उस पर। हाउस के भीतर और हाउस के बाहर गूगल आप करिए, आपको डिजिटल लाइब्रेरी में मिलेंगे मेरे कितने बयान है उस पर। लेकिन अगर जब बेशर्म हो जाएंगे सत्ता पक्ष के लोग और मीडिया आंख मूंद लेगी, तो इसका कोई इलाज है धरती पर? विपक्ष क्या करेगा? सर का पावर कलम में ताकत जो है इन्फोर्समेंट एजेंसी सरकार के पास है कि विपक्ष के पास? सरकार के पास। और हम हाउस में हमने उसको याद न दिलाया हो और सड़क पर न याद दिलाया हो, तब हम दोषी हैं। तो मैंने कहा दूसरे को छोड़ दीजिए राजनेताओं का, मेरा ही 100 बयान आपको मिलेगा शराबबंदी पर।